भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय खिलाड़ियों और एम्पायरों के बीच देखने को मिली छिटपुट बहस। दूसरे दिन बने नए नए कीर्तिमान। बुमराह के दम पर भारतीय टीम ने की जबरदस्त वापसी। भारतीय टीम के सामने है पहली पारी में बढ़त बनाने की चुनौती। क्या भारतीय टीम ले पाएगी पहली पारी में बढ़त? क्या हासिल कर पाएगी सीरीज में 2-1 की लीड? नमस्कार, मैं विनोद कुमार। यदि आपने मेरे चैनल गौतम नॉलेज वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जहां पर आपको मिलती है हर खबर एक नई सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे दिन के खेल का वो हाल जो हमें देखने को मिला। साथ ही में बात करेंगे उन रोचक घटनाओं की जो हमें दिन के खेल के अंदर भारतीय खिलाड़ियों और एम्पायरों के बीच देखने को मिली, जिन्होंने दिया है एक नई चर्चा को जन्म। दिन के खेल की शुरुआत होती है इंग्लैंड के स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रनों के साथ और क्रीज पर मौजूद होते हैं कल के 99 रनों पर नाबाद बल्लेबाज जो रूट और उनके साथी बेन स्टोक्स। जल्दी हमें देखने को मिलता है जो रूट के बल्ले से एक बार फिर 37वां शतक। यह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जो रूट का 11वां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ की बराबरी कर ली। उसके बाद देखने को हमें मिलती है जसप्रीत बुमराह की तरफ से शानदार गेंदबाजी, जहां पर शतकवीर जो रूट को उन्होंने अपनी शानदार यॉर्कर बॉल के साथ पेविलियन को लौटा दिया। वे अपने कल के स्कोर में 5 रन और जोड़ पाए और 104 रनों के साथ पेविलियन को लौटे। उसके बाद जल्दी ही जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को भी पेविलियन लौटा दिया। वे भी मात्र 44 रन बनाकर पेविलियन को लौटते बने। उसके बाद उनके स्थान पर आए विकेटकीपर जे स्मिथ जो शानदार फॉर्म में चलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए क्रीज पर नजर आए क्रिस वोक्स, लेकिन क्रिस वोक्स को भी जल्दी ही जसप्रीत बुमराह ने पेविलियन की तरफ का रास्ता दिखा दिया। और एक बार जहां पर दिन के खेल की शुरुआत इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रनों के साथ की थी, तो कुछ ही देर में यह स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 271 रन हो गया और ऐसा लगने लगा शायद इंग्लैंड की टीम 300 रनों का स्कोर भी हासिल नहीं कर पाएगी। परंतु उसके बाद हमें देखने को मिली जे स्मिथ और बेन कॉर्स के बीच एक जबरदस्त साझेदारी। ऐसी जबरदस्त साझेदारी जिसके दम पर जहां पर इंग्लैंड एक बार तो 300 रनों का स्कोर भी हासिल करता नजर नहीं आने लगा था, परंतु हमें देखने को मिलता है जल्दी कि इंग्लैंड की टीम 350 के स्कोर को भी पार कर जाती है। उसके बाद फिर एक बार से शानदार गेंदबाजी करते नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने एक बार फिर से 2 विकेट हासिल करते हुए इंग्लैंड की टीम को 387 रनों के स्कोर पर समेट दिया और अपने कैरियर में एक बार फिर से 5 विकेट हॉल प्राप्त किया। ऐसा करके उन्होंने विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा भारत की तरफ से 5 विकेट हासिल करने वाले महान गेंदबाज कपिल देव को भी पीछे छोड़ दिया। वे विदेशी धरती पर अब तक 13 बार 5 विकेट हासिल कर पाए हैं भारत की तरफ से। उसके बाद पहली पारी में 387 रनों की चुनौती के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरते हैं और हमें युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तरफ से एक आक्रामक शुरुआत देखने को मिलती है, जहां वे अपनी पारी की शुरुआत क्रिस वोक्स की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर करते हैं, परंतु यह खेल उनका ज्यादा देर नहीं चल पाता है। लगभग 4 साल बाद इंग्लैंड की टीम में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ही ओवर में शानदार आउट स्विंगर के साथ यशस्वी जायसवाल को मात्र 13 रनों के स्कोर पर स्लिप में कैच करवाकर पेविलियन को लौटा दिया। इस प्रकार से भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच के अंदर इस बार अच्छी शुरुआत देखने को नहीं मिली। उसके बाद मैदान पर आते हैं करुण नायर। हमें देखने को मिलती है केएल राहुल और करुण नायर के बीच में एक अच्छी अर्धशतकीय साझेदारी, परंतु वह भी ज्यादा देर नहीं चल पाती है। करुण नायर एक बार फिर पिछले टेस्ट मैचों की तरह अच्छी शुरुआत करने के बावजूद 40 रनों के स्कोर पर पेविलियन को लौट जाते हैं। उनका विकेट हासिल होता है इंग्लैंड के गेंदबाज बेन कॉर्स को। उसके बाद मैदान पर उतरते हैं जबरदस्त फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल।
परंतु इस बार उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाती है। वे भी मात्र 13 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर पवेलियन को लौट जाते हैं और भारतीय टीम पर गहरा संकट सामने आ जाता है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम 100 रनों के भीतर ही अपने शुरुआती 3 विकेट को खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चोटिल ऋषभ पंत, जो फील्ड में मौजूद नहीं है चोट लगने के कारण, और उनके स्थान पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस वक्त ध्रुव जुरेल। परंतु उनकी तरफ से हमें वही पुराना खेलने का अंदाज दिखाई पड़ता है और दिन का खेल समाप्त होने तक वे और केएल राहुल मिलकर भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने देते हैं। और अब बात करते हैं उन कीर्तिमानों की जो हमें इस मैच में देखने को मिले, जहां जो रूट ने भारतीय टीम के खिलाफ 11 शतक लगाकर स्टीव स्मिथ की बराबरी की, तो वहीं पर जे स्मिथ अपने टेस्ट कैरियर में सबसे तेज कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी सरफराज अहमद का रिकॉर्ड ध्वस्त किया और यह नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 16 रनों की एक छोटी सी पारी खेली, परंतु उसके साथ ही उन्होंने वे भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से इंग्लैंड के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए और इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की तरफ से बनाए गए सबसे ज्यादा 593 रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर अपने नाम किया। जो रूट भी स्लिप के अंदर करुण नायर का कैच पकड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले पहले फील्डर बने, जहां पर उन्होंने भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के 210 कैचों का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। अब हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो भारतीय खिलाड़ियों की एम्पायरों के साथ देखने को मिली और जिन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। भारतीय क्रिकेट टीम के आज शुरुआती सत्र में, जहां पर भारतीय टीम के हाथों में होती है एक नई गेंद और मात्र 6वें ओवर में गेंद की शेप खराब होने लगती है, जिसकी शिकायत लेकर भारतीय खिलाड़ी एम्पायरों के पास पहुंच जाते हैं। एम्पायर उनको नई गेंद निकाल कर प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय खिलाड़ी खासे नजर आते हैं, क्योंकि जो नई गेंद उन्हें प्रदान की गई, हमने कमेंटेटरों के जरिए भी सुना, विशेषज्ञों की राय को भी देखकर जाना कि उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह गेंद जो उन्हें सौंपी गई वो लगभग 20 से 25 ओवर पुरानी दिखाई पड़ती थी, जबकि भारतीय टीम को जो नई गेंद हासिल हुई थी वह अभी मात्र 5 ओवर ही पुरानी थी, जिससे भारतीय टीम को जो नई गेंद के साथ लाभ या मदद की स्थिति प्राप्त होती उसमें परिवर्तन नजर आ रहा था। इसके कारण भारतीय खिलाड़ी काफी नाराज भी नजर होते आए और बार बार एम्पायर के साथ जाकर बहस करते भी नजर आए। और वहीं पर मैदान पर गेंद को लेकर कई भारतीय खिलाड़ी निराश मुद्रा में व्यंग करते भी नजर आए। बार बार होती शिकायतों के बाद उस बदली गई गेंद के साथ भी 10 ओवर फेंकने के बाद भारतीय खिलाड़ी जब उस गेंद को लेकर एम्पायर के पास पहुंचते हैं तो एम्पायर उस गेंद की शेप को एक बार फिर से चेक करते हैं और वहां पर उसे फिर एक बार से बदलने की जरूरत पड़ती है और एम्पायर एक बार फिर से दूसरी गेंद बदलकर भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। तो यहां पर फिर एक बार यह सवाल उठता है कि इंग्लैंड के इस टेस्ट दौरे के दौरान जो लाल कलर की ड्यूक बॉल इंग्लैंड में काम में ली जाती है उसकी शेप इतनी जल्दी खराब क्यों हो रही है। आमतौर पर कोई भी नई गेंद कम से कम 20-25 ओवर के बाद उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, परंतु इस दौरे पर हमने देखा कि इस गेंद को लेकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी इस बारे में बात करते नजर आए। वे भी निराश नजर आए। उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि गेंद की शेप जल्दी खराब हो रही है और गेंद की सॉफ्टनेस पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है, जल्दी वह नरम पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, जो कि हमें इस सीरीज में कई बार गेंद की शिकायतों को लेकर देखने को मिला। आमतौर पर नई बॉल इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, परंतु इस टेस्ट सीरीज में ये दृश्य हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही टीम के कप्तान जो ड्यूक गेंद काम में ली जा रही है उसकी बनावट से, उसकी क्वालिटी से लेकर निराशा जाहिर कर चुके हैं। अब बात करते हैं उन उम्मीदों की जो हमें अगले दिन के खेल से हो सकती है। क्या भारतीय टीम इस पारी में बढ़त हासिल कर पाएगी इंग्लैंड के ऊपर? क्या भारतीय टीम पार कर पाएगी इंग्लैंड के 387 रनों के स्कोर को? क्या हमें देखने को मिलेगी केएल राहुल और ऋषभ पंत की तरफ से बेहद आकर्षक पारियां? क्या केएल राहुल इस मैदान पर बना सकते हैं एक बार फिर से शतक? क्या भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर एक बार फिर से हासिल कर सकती है एक जीत? क्या भारतीय टीम इस सीरीज में
बना पाएगी 2-1 की बढ़त? आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दर्ज कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत ही अच्छी जानकारी और बेहद अच्छी खबर।